बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो माई सेल्फ शाहज़ेब खान अपनी न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। कोर्स था हमारे पास मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इस कोर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे कि हमने मल्टी वेरिएबल डेरिवेटिव तो हम कर चुके थे। इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में काम किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड डबल इंटीग्रल के बारे में। हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में हम काम कर रहे थे। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है बेटा, हमारे पास उसको कहते थे कि ट्रिपल इंटीग्रल को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। इसकी सारी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, हमारे पास कौन कौन से मेथड होते थे इनको सॉल्व करने के। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास कोई भी मल्टीपल इंटीग्रल गिवन हो तो अब इसी को हम कहते थे कि दिस इज़ आल्सो नोन एज कि हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम डबल इंटीग्रल में किस तरीके से काम किया हुआ था। रीजन गिवन होता था डीवी, हम उसको निकालते थे। इसी तरीके से बेटा हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल इंटीग्रेशन में हमारे पास वही क्या होगा, गिवन होगा डीवी। रीजन हमने खुद कंस्ट्रक्ट करना है और ये हमारे पास डी वी गिवन होगा। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास डी वी किसकी इक्वल होता था, तो डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी वी। हेयर वी हैव थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी। तो इनको हम उसी तरीके से सॉल्व करते थे कि जिस तरीके से हम इनकी वेरिएस फाइंड आउट करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोसीजर था कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी सरफेस एरिया गिवन हो और हम उसका इंटीग्रल फाइंड करना चाहें, तो अब हमारे पास ये था, कहता है कि एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास इन आई कोई भी इंटीग्रल है, हमने कैलकुलेट करना है। एस इज इक्वल टू वेरिएस गिवन थी हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी इंटू डी वी। तो अब हमने क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते थे बेटा कि हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें वैरियस क्वेश्चन में गिवन होंगी कि वेयर एस इज बाउंडेड बाय द प्लेन एक्स इज इक्वल टू, वेयर एस इज बाउंडेड बाय प्लेन, एक प्लेन के साथ गिवन है जिसमें हमारे पास गिवन थी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू हमारे पास गिवन था वाई इज इक्वल टू -1 से 1 एंड जी इज इक्वल टू, जी हमारे पास गिवन था जी इज इक्वल टू 2, जी इज इक्वल टू 4। तो इसका हमने सॉल्व करना था बेटा। तो अब सबसे पहले बेटा हम क्या करते थे कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था। गिवन था हमारे पास ये ट्रिपल इंटीग्रल होता है बेटा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी इंटू डी एक्स डी वाई डी जी। ठीक हो गया बेटा, डी एक्स डी वाई डी जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं। कि सबसे पहले बेटा हम इसको लिख सकते थे कि जो भी हमारे पास क्या बनता था वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में होगा ना, जी इज इक्वल टू डबल वेरिएबल एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में हो जाएगा। तो उसको हम डी वाई डी एक्स डी जी, हम इनकी वैल्यू डी वाई डी जी डी एक्स
डी वाई डी जी, मीन इनकी वैल्यू चेंज करते थे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज भी चेंज आती है। अब फॉर एग्जांपल लेट हम इसको सॉल्व करते हैं किसके साथ, डी जी डी वाई डी एक्स के साथ हम अगर सॉल्व करते हैं, किसी भी एक के साथ सॉल्व कर सकते हैं आप, लाजमी नहीं आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, इधर पहला इंटीग्रल क्या है, जी है, जी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है 2 से लेकर 4 तक। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है -1 से लेकर 1 तक, छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर, और x की वैल्यू क्या गिवन थी, x की वैल्यू 1 से 3 थी। तो अब बेटा हमने क्या करना था, जस्ट अपना इंटीग्रल सॉल्व करना था। इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, कि इसी को एज इट इज़ रखते हैं 1 से 3 -1 से 1। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, बस डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ। कि इसको हमने क्या करना था बेटा, 3 बाहर आ गया था, विद रिस्पेक्ट टू जी हम इसको क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स वाई स्क्वायर जी हमारे पास आ गया था, प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास आ गया था। 2 से 4 हमारे पास लिमिट थी, और हमारे पास क्या टर्म रिमेनिंग थी, डी वाई डी एक्स। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यूज पुट आउट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 से 3 हम मूव कर रहे थे, -1 से 1, 3 एज इट इज़ हमारे पास आ गया था। तो 3 वाई स्क्वायर 4 -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। ठीक होगा बेटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, जो भी हमारे पास टर्म आएगी फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू टर्म एक्स इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ये तो था हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका। आगे आप इससे आसान था, जैसा आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से सॉल्व करते। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते थे कि हमें सरफेस एरिया नहीं गिवन होता था, हमें जस्ट बताया गया होता था कि इन वैल्यूज़ में ये हमारे पास गिवन था। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद करनी है। 10.3 इससे रिलेटेड है, मैथमेटिकल मेथड सॉरी कैलकुलस की बुक है, SM यूसुफ की बुक, उससे 10.3 आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते थे। अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन था, कहता है कि एवेलुएट, ये पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। कहता है कि एवेलुएट, किसको एवेलुएट करना है, एवेलुएट आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एस एक्स जी प्लस वाई जी इंटू डी वी, वेयर एस इज बाउंडेड बाय, एस किसके साथ बाउंडेड है, बाउंडेड बाय सिलेंडर, एस इज बाउंडेड बाय सिलेंडर, सिलेंडर कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड द प्लेन, एंड द प्लेन, प्लेन हमारे पास कौन सा था, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एस, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, फिजिक्स के बच्चे हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एक सिलेंडर था, सिलेंडर के साथ एक प्लेन था जो कट कर रहा था आपस में, हमने इसको क्या करना था, ये हमारे पास तरीका था उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है बेटा, आई इज़ इक्वल टू एस एक्स जी प्लस वाई जी इंटू डी वी, ये हमारे पास गिवन था। इसी चीज़ को हमने सॉल्व करना है। अब हमें बताया डी वी किसके इक्वल होता है बेटा, डी वी इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे डी जी डी वाई डी एक्स, किसी भी टर्म आप इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन आपने जब एक दफ़ा लिख दिया
फिर उनकी वैल्यूज़ आपने इधर लिख दी तो फिर आप आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू जी की अपनी होती है, वाई की अपनी होती है, एक्स की अपनी होती है। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि इस एस की वैल्यूज निकालते थे। अब हमारे पास जी तो हमारे पास गिवन है, जी इज इक्वल टू 0 टू जी इज इक्वल टू 3 तक हमारे पास गिवन है। ठीक होगा बेटा कि हमारे पास क्या गिवन था, एक्स जी प्लस वाई जी इंटू डी जी डी वाई डी एक्स, ये टर्म हमारे पास क्या थी बेटा, गिवन थी। अब हमने इसको क्या करना था कि विद रिस्पेक्ट वाई और एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो वाई की वैल्यूज हम किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे पास जो सिलेंडर गिवन था बेटा कि हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक होगा बेटा, जब हमारे पास स्क्वायर उठता है तो माइनस एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस। अब इधर से ही हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। अब हमें पता है कि x एक्सिस में y क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हमारे पास आ गया था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। स्क्वायर रूट जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो माइनस 4 से प्लस 4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4 से प्लस 4 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो विद रिस्पेक्ट टू जी इसको इंटीग्रेट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जी स्क्वायर बाय 2। एक्स जी स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई जी स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट 0 से 3 हम मूव कर रहे थे, डी बाई डी एक्स हमारे पास क्या थी, रिमेनिंग टर्म थी। तो बेटा अब इसमें लिमिट पॉइंट पुट आउट कर दें, हमारे पास क्या था, माइनस 4 से 4 मूव कर रहे थे, माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0। तो माइनस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस वाई बाय 2 इंटू 9। इधर भी हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 9 आ गया था विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और डी एक्स हमारे पास रह गया था। तो अब हमने क्या करना था बेटा, कांस्टेंट क्या हो जाता है बेटा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते थे -4 से 4 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर मूव कर रहे थे। अब 9/2 इधर भी है, 9/2 इधर भी है, 9/2 आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। इस इंटीग्रेशन वाई वाली इंटीग्रेशन को अब हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि एक्स प्लस वाई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -4 से 4 9/2 एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करें तो एक्स का इंटीग्रेशन वाई आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 हमारे पास आ गया था, माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हमने सॉल्व करना था बेटा। तो अब -4 + 4 9/2 एक्स एज इट इज़ अपर लिमिट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा, प्लस 1/2 एज इट इज़। तो हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई अपर लिमिट
-16 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास कौन सी थी, डी एक्स वाली रिमेनिंग टर्म्स थी। तो हमारे पास -4 से 4 9/2 एज इट इज एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +2x 16 माइनस एक्स की। ठीक होगा बेटा। तो ये वाला एक्स रह गया था ना, तो ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2x इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर +1/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस इसका भी स्क्वायर है ना, तो माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर माइनस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हमारे पास सिर्फ क्या बच गया था बेटा, इधर हमारे पास 9/2 इंटू -4 से 4, तो 2x। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा 2x इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सॉल्व करना है। तो आप लोगों को इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होगा बेटा कि हमारे पास क्या हो कि फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो। तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि f(x) पावर n हो, तो आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या कहते थे कि f(x) पावर n+1/n+1। तो बेटा अब हम इसको, ये फंक्शन था, इसको डेरिवेटिव बनाते थे। तो हम क्या कर सकते थे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x आएगा ना। तो माइनस हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2x ये हमारे पास आ गया था। ये फंक्शन था, ये उसका डेरिवेटिव। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, -9/2 -4 से 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर -2x dx। किस तरीके से बेटा कि जब 1 × 2 क्या होता है, 2 ही होता है। 2 × 1 भी क्या होता है, हमारे पास 2 ही होता है। हम क्या कर सकते थे, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो पावर 1/2। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, इसको सॉल्व करते थे, -9/2 और हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या था कि ये पावर 16 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 + 1 3/2। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2। अब जस्ट क्या करना था बेटा, हमने -4 से 4, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज पुट आउट करनी थी। इसको जस्ट सॉल्व करना था। तो हमारे पास ये क्या हो गया था, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व हो गया था। दिस इज़ अ प्रोसीजर, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है बेटा, लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इतना लेंथी भी नहीं है, एक दफ़ा देख लें। जस्ट मैंने क्या किया था, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई थी कि इसी तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बेटा सेम एज इट इज़ होंगे। जो क्वेश्चन नहीं होते आप मुझसे पूछते नहीं हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप मुझसे पूछा करें। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि पहले इसको इंटीग्रेट वैल्यूएट करें। उसने ये कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एस, कि इसी का वॉल्यूम फाइंड आउट करें। तो हम किस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते थे बेटा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे ना। जस्ट मैं तरीका बताता हूँ, वॉल्यूम आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था बेटा, हमारे पास वही इंटरवल, तो वैल्यूज वही होंगी कि 0 से लेकर 3 तक मूव कर रहा था। 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर -4 से 4। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, dx dy dz। किसी तरीके से भी डी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको
आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। वजह यह है कि मैंने ये इसकी लिमिट लिख दी थी टी जी डी वाई डी एक्स, क्योंकि ये जी की लिमिट थी, ये वाई की लिमिट थी, ये एक्स की लिमिट थी। अब हमने इसको जस्ट इंटीग्रेट करना। पहले तो हमारे पास ये फंक्शन था, उसने ये कहा था कि पहले इसको इंटीग्रेट करें, तो अब ये टर्म्स हमारे पास आ गई थी। इसी को हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज मल्टीपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन में वारियम और सरफेस एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट था बेटा हमारे पास हाउ वी कैन फाइंड द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या पोलर कोऑर्डिनेट इन ट्रिपल इंटीग्रल। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से होते थे कि जिनको हम नहीं सॉल्व कर सकते थे विदाउट पोलर में कन्वर्ट करने में। पोलर कोऑर्डिनेट पिछली दफ़ा एक्सरसाइज में 10.2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से होते थे कि हम उनको कन्वर्ट करते थे पोलर कोऑर्डिनेट में, देन हमारे पास सॉल्व होते थे। तो इधर भी हमारे पास क्या होता बेटा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसको हम क्या करते थे कि हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते थे या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, दोनों एक ही होते हैं। जिसमें हमारे पास अब ट्रिपल इंटीग्रेशन था तो उसमें हमारे पास 3 वैल्यू होती थी। एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और जी की वैल्यू हमारे पास जी होती थी। तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम इसी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे कि हमारे पास क्या होता था बेटा कि डी वी किसके इक्वल आ जाता था, डी एक्स डी वाई डी जी के इक्वल होता था। लेकिन हमारे पास इधर डी वी विच इज इक्वल टू आर डी थीटा डी वी के इक्वल आ जाता था। पोलर कोऑर्डिनेट में डी वी विच इज इक्वल टू आर डी थीटा और डी जी में हमारे पास आ जाता था। इसको हम क्या करते थे बेटा, कहते हैं कि क्वेश्चन है, मैं एक आध एग्जांपल भी साथ में करता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल, ये हमारे पास इंटीग्रल था रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी वी वेयर एस इज द रीजन बाउंडेड बाय एस इज द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर के साथ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड प्लेन हमारे पास कौन सा था, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 4। अब एक टर्म हमारे पास होती थी बेटा कि हम जब इन दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता था, आर स्क्वायर के इक्वल होता था और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होती थी, टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे थे बेटा कि ये हमारे पास सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये रीजन था, अब रीजन की वैल्यूज भी हमने फाइंड आउट करनी है तो साथ में ये रीजन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर। डी वी मैंने अभी बताया था किसके इक्वल होता है, आर डी थीटा डी जी। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल क्या जो हमारे पास सबसे आसान है उसको हम सबसे पहले लिखते थे कि हम लिखते थे बेटा कि आर डी जी डी थीटा डी आर, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो अब हमारे पास ये टर्म थी बेटा कि जी की वैल्यू किधर मूव कर रही है बेटा, अपनी आसानी से हम क्या कहते थे बेटा कि डी
आर डी थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। मैंने वजह मैं अभी बताता हूँ कि ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा था कि अब बेटा जी की वैल्यू हमारे पास क्या क्या बनती है। जी की वैल्यू दोस्तों बताई हुई थी, जी इज इक्वल टू 0 to 4। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर क्या होता है बेटा, रेडियस। अब ये कर्व हमारे पास क्या बनती है, सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बेटा, हमारे पास आर इज इक्वल टू 1 था। तो आर इज इक्वल टू 1 था, तो हमारे पास बेटा रेडियस आर इज इक्वल टू क्या आ गया था, 1 आ गया था। तो रेडियस हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू 1। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास जब भी हम स्टार्ट करते थे वो हमारे पास 0 से 1 तक मूव कर रही थी। अब हमारे पास क्या था बेटा, एक सर्कल है ना, सिलेंडर है। सिलेंडर का हमने ये वाला सर्कल फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल किधर से लेकर किधर तक मूव करता है, इधर से लेकर इधर तक मूव करता है। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इधर थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0, इधर थीटा इज इक्वल टू π/2, इधर थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू 3π/2 और इधर थीटा इज इक्वल टू 2π हमारे पास आ गया था। तो हमारे पास सर्कल मूव कर रहा था बेटा 0 से 2π तक। तो हम इसको लिख सकते थे 0 से 2π तक सर्कल मूव कर रहा है। अब हमने इसको बना दिया, इसको सिंपल हमने क्या करना था, सॉल्व करना था बेटा। तो 0 से 2π एज इट इज़, 0 से 1 एज इट इज़। अब पावर से वैसे सेम पावर क्या हो जाती हैं, r³ 0 से 4। तो इसको जस्ट हम इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर r था, आर स्क्वायर, तो हमारे पास r³ आएगा। r³ को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या था बेटा, 0 से 4 d थीटा हमारे पास रह गया था। तो 0 से 2π, अब हमारे पास क्या था बेटा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 1, तो 1/4 इंटू 4 की पावर 4 हमारे पास आ गया था बेटा विद रिस्पेक्ट टू डी आर, फिर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो 4/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4/4 हमारे पास इक्वल आ जाएगा सॉरी हम एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे बेटा। जीरो से 1। अब बेटा विद रिस्पेक्ट टू जी हम इसको इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू आर तो बाद में इंटीग्रेट करना था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r³ एज इट इज़ रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू जी सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ जी आ जाएगा ना, 1 था तो 1 को विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो 0 से 2π 0 से 1, तो हमारे पास 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4r³ d थीटा। अब हमने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 2π तक मूव कर रहा था, 0 से 1। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4r⁴/4। पहलियत में क्या थी, 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास 0 से 2π 1 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 4 माइनस 0/4, तो 0/4 0 ही आएगा, माइनस 0 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो 1/4 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इधर थीटा 0 से 2π तक मूव कर रहे थे, तो 2π माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2π इज द आंसर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। द सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है एक्सरसाइज के पहले 13 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है स्वाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के। बाकी सारे क्वेश्चन आप कोशिश करें सॉल्व करने की, पहली दफ़ा आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ये गारंटी है। जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आप स्टार्ट में तंग होंगे कि ये मल्टीपल इंटीग्रेशन है, ये किस तरीके से लिमिट पॉइंट आ जाएगा। लेकिन जब आपने इस पर एक दफ़ा ग्रेप हासिल कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आपके पास आता है, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी।
वैसे आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा कि ये आप किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर काम करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पर। तो होप सुन के आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा।